Good evening, dear students. I hope everything is fine. And first of all, welcome to Dear JK Sir YouTube channel. So dear students, इस वीडियो में जो आप लोग को बताया गया है या बताया जाने वाला है वो आपको कुछ इस लहजे में बताया जाएगा जैसे कि आप एक टैली का कोर्स कर रहे हैं या कि कर चुके हैं या कि टैली पर कहीं जॉब कर रहे हैं या कि आपके किसी भी कोर्स में टैली का कहीं पर भी एक चैप्टर है, तो ये वीडियो आपके लिए है। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि यदि आप टैली पर अच्छा वर्क करना चाहते हैं, अच्छी तरीके से वर्क करना चाहते हैं, तो आपको अकाउंटिंग का नॉलेज बहुत ज़रूरी है लेना। जिससे मैं बता दूं कि आप अगर बिना अकाउंटिंग के नॉलेज आप टैली पर वर्क कर रहे हो तो आप एक हिसाब से रट के कर रहे हो और जिससे रिलेटेड आपको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इसलिए यदि आप टैली पर काम कर रहे हैं या कि टैली सीख रहे हैं कहीं पर, तो ये वीडियो आपके लिए है। सो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको टैली पर वर्क करना है तो आपको सबसे पहले जो ज़रूरी है वो है अकाउंटिंग का नॉलेज। अब अकाउंटिंग होती क्या है ये समझिए। सबसे पहले तो इसकी हिंदी जान लीजिए, क्योंकि मैं आपको बार बार यही बताता हूँ कि यदि हम हिंदुस्तानी हैं या हम हिंदुस्तान के हैं तो हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों का नॉलेज होना चाहिए। यदि हम इंग्लिश का भी नॉलेज ले लेते हैं बहुत ज़्यादा तो भी प्रॉब्लम है, और हिंदी का नॉलेज नहीं लेते हैं तो भी प्रॉब्लम है। यदि हिंदी का नॉलेज बहुत ज़्यादा लेते हैं, इंग्लिश का नॉलेज नहीं है तो भी प्रॉब्लम है। इसलिए दोनों का नॉलेज हमें लेना चाहिए। ज़्यादा तो लेना है लेकिन दोनों का नॉलेज लेना है ना। तो अकाउंटिंग को हिंदी में जो बोलते हैं वो होता है लेखांकन। अकाउंटिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? लेखांकन बोलते हैं। तो बात करते हैं अकाउंटिंग की। अब इस अकाउंटिंग के टॉपिक में आपको सबसे पहले अकाउंटिंग बताया जाएगा। अकाउंटिंग के बाद आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग बताएंगे, फिर एसेट्स बताएंगे क्या होता है, उसके बाद लायबिलिटीज़ बताएंगे, एसेट्स के टाइप्स बताएंगे और कैपिटल बताएंगे, ड्राइंग बताएंगे, और जो है आपको इसी में एक्सपेंस के बारे में बता दिया जाएगा, इनकम के बारे में बता दिया जाएगा। देखिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले बात करते हैं अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग होती क्या है? तो अकाउंटिंग की अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो अकाउंटिंग का जो प्रयोग होता है वो व्यापार की आर्थिक गतिविधियों को मापने के लिए किया जाता है, व्यापार की आर्थिक स्थिति पता करने के लिए। अकाउंटिंग का प्रयोग जो होता है वो व्यापार की आर्थिक गतिविधियों को मापने के लिए किया जाता है। जैसे अगर बात करें डेफिनेशन की, तो व्यापार की आर्थिक गतिविधियों को मापने के लिए उपयोगी जानकारी प्राप्त करने की व्यवस्थित प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग कहते हैं, है ना। तो मतलब इसका कहने का मतलब ये है, अकाउंटिंग हमसे कह क्या रही है कि कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, छोटे बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, बस वो बिजनेस आपका होना चाहिए, आप उसके ऑनर होने चाहिए, है ना। चाहे वो एक पान का बिजनेस हो, पान की दुकान की, चाहे वो नाई की दुकान की बिजनेस हो, और चाहे वो फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेजॉन जैसी कोई भी कंपनी हो। बिजनेस तो बिजनेस होता है, ठीक है। तो इन बिजनेस की आर्थिक स्थिति पता करने के लिए हमें अकाउंटिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक। बिजनेस की आर्थिक स्थिति पता करने के लिए हम अकाउंटिंग का प्रयोग करते हैं। जैसे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितना इनकम आ रहा है, कितना, मतलब XYZ जो भी नॉलेज होता है, जो भी जानकारी होती है वो हमें अकाउंटिंग से ही मिलती है। तो बात करें अगर हम ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग के, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग बोले तो लेखांकन के उद्देश्य, और लेखांकन का उद्देश्य हमारा क्या कह रहा है कि लाभ अथवा हानि की गणना करना। मैंने आपको पहले भी बताया डेफिनेशन में और अभी भी बता रहा हूं, लाभ अथवा हानि की गणना करना मतलब बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, इसकी जानकारी प्राप्त करना। उसके बाद आपको बताया गया इनकम यानी आय की गणना करना, मतलब कितना इनकम आ रहा है, कितना रेवेन्यू आ रहा है, इसके बारे में हम टैली के अकाउंटिंग के माध्यम से जान सकते हैं। समय की बचत करना, हम अकाउंटिंग की मदद से समय की बचत भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आय तथा व्यय की गणना करना मैंने आपको बता ही दिया।
कानून संबंधित दस्तावेज तैयार करना, मैं इस अकाउंटिंग की मदद से कानून से संबंधित एक दस्तावेज भी तैयार कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम एसेट्स की। देखिए एसेट्स की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह है, जैसे कि व्यापारी जिन उत्पादों के द्वारा व्यापार करता है उसे हम एसेट्स कहते हैं। व्यापारी जिन उत्पादों के द्वारा व्यापार करता है उसे हम क्या कहते हैं? एसेट्स कहते हैं। व्यापारी जिन उत्पादों के द्वारा व्यापार करता है उसे हम क्या कहते हैं जी? एसेट्स कहते हैं। और एसेट्स हमारा दो प्रकार का होता है। पहले तो हम समझ लेते हैं जिन उत्पादों के द्वारा व्यापार करता है उसे एसेट्स कहते हैं। जैसे, और जैसे में क्या? जैसे हो गया बिल्डिंग, फैन, व्हीकल, ठीक है, कार व्हीकल में ही आ जाता है। तो जितने भी ऐसे जिसके द्वारा हम व्यापार कर रहे हैं, मान लीजिए अगर हमारे पास मोबाइल की शॉप है तो अगर हम मोबाइल के द्वारा व्यापार करें तो मोबाइल हमारा क्या है? एसेट्स है। यदि हम कंप्यूटर का बिजनेस कर रहे हैं तो कंप्यूटर हमारा क्या है? एसेट्स है। जिस भी द्वारा हम व्यापार कर रहे हैं वो हमारा क्या है? एसेट्स है। अब इसमें कंडीशन होती है, एसेट्स भी हमारा दो प्रकार का होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एसेट्स। वो कौन कौन से जी? जैसे फिक्स एसेट्स एंड करेंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स एंड करेंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स की हिंदी होती है अस्थायी संपत्तियां और करेंट एसेट्स की हिंदी होती है अस्थायी संपत्तियां। फिक्स एसेट्स की हिंदी क्या होती है? अस्थायी संपत्तियां। और करेंट एसेट्स की हिंदी होती है अस्थायी संपत्तियां। और एसेट्स की हिंदी होती है संपत्तियां। अब बात करते हैं कि अंतर क्या है अस्थायी संपत्तियां और अस्थायी संपत्तियां में। तो बात करें अगर हम अस्थायी संपत्तियों की यानी फिक्स एसेट्स की, तो फिक्स एसेट जो होता है ये व्यापार में लंबे समय तक साथ देता है। कैसे? व्यापार में लंबे समय तक साथ देता है। अब लंबे समय तक साथ क्या देता है जी? ऐसा क्या है जो बिजनेस में लंबे समय तक साथ देता है? वो जितने भी बिजनेस में आपके लंबे समय तक साथ देंगे वो सब आपके फिक्स एसेट्स होंगे। जैसे बिल्डिंग, यदि आपके पास बिल्डिंग है यानी कि घर है, आप उसको रेंट पर दे सकते हैं, ठीक। कार, व्हीकल में ऑल व्हीकल, जैसे आपका बस हो गया, कार हो गया, ट्रक हो गया, जितने भी कारें आती होंगी XYZ, वो सबका बिजनेस, जैसे उसको भी हम रेंट पर दे सकते हैं, ठीक। फैन का अगर हमारे पास बिजनेस है तो हम फैन का भी बिजनेस हमारा लंबे समय तक साथ देता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फिक्स एसेट्स। अब बात करते हैं हम करेंट एसेट्स। तो करेंट एसेट्स क्या होता है जी? जो ऐसा क्या है जो व्यापार में आता है और चला जाता है। मैं आपको 5 सेकंड का वक्त देता हूं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ऐसा क्या है जो बिजनेस में आता है और चला जाता है, जो बिजनेस में कम समय तक साथ देता है। 5 सेकंड में आपको काउंट करता हूं, 1 2, आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में बताइए ऐसा क्या है जो बिजनेस में आता है और जाता है। 3 4 एंड 5, ठीक है। चलिए बताते हैं ऐसा क्या है जो बिजनेस में आता है और चला जाता है। जैसे हमारा कैश हो गया, क्या एक हाथ से हमने पैसा लिया और दूसरे हाथ से किसी को दे दिया, तो ये हमारे व्यापार में कम समय तक साथ दिया। बैंक बैलेंस, आज मेरे अकाउंट में 10 लाख है, कल मेरे अकाउंट में 10 रुपया बचेंगे, इधर से आया और इधर से ट्रांसफर कर दिया गया, तो ये भी आपका व्यापार में कम समय तक साथ दे रहा है, राइट? दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ठीक है, बैंक बैलेंस हो गया, कैश हो गया, ठीक है। तो ऐसा जो भी है जो आपके बिजनेस में कम समय तक साथ दे रहा है वो आपका क्या है। और एक होते हैं कस्टमर, जिसको हम बोलते हैं हमारे बिजनेस में कस्टमर जो आते हैं। और अगर हम बात करें अकाउंटिंग की लैंग्वेज में, तो अकाउंटिंग में कस्टमर को बोलते हैं सन्ड्री डेप्टर्स। क्या बोलते हैं? सन्ड्री डेप्टर्स। और सन्ड्री डेप्टर्स को हम कस्टमर कहते हैं अपनी लैंग्वेज, और अकाउंटिंग लैंग्वेज सन्ड्री डेप्टर्स। इनके बारे में अगर हम बात करें तो ये देखिए कस्टमर भी हमारे बिजनेस में आते हैं और चले जाते हैं ना। देखिए आए, चंद सेकंड रहे और चले गए, यानी ये भी हमारे क्या हो गए, करेंट एसेट्स में आ गए, ठीक। अब बात करते हैं हम कैपिटल की। तो कैपिटल की अगर बात करें तो कैपिटल जो होता है, कैपिटल की हिंदी होती है पूंजी। कैपिटल की हिंदी क्या होती है? पूंजी होती है। अभी तक आपके मन में कुछ और चला। यदि आपको कैपिटल का कोई भी नॉलेज है तो अब मैं आपको 5 सेकंड का वक्त देता हूं, आप में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि कैपिटल क्या होती है। व्हाट अबाउट से दैट यू अबाउट कैपिटल। 1 2, फटाफट कमेंट करें। 3 4 एंड 5, योर टाइम इज ओवर। सो चलिए देखते हैं किसने किसने कमेंट किया है उसको। तो ये हो गया आपका जी
कैपिटल। चलिए बात करते हैं कैपिटल की। तो कैपिटल वो होता है जो व्यापार में हम पैसे के इन्वेस्ट करते हैं, व्यापार में लगाया गया धन क्या कहलाता है? पूंजी कहलाता है। जैसे हम एक बिजनेस का प्लान करते हैं तो एक नाम होता है बिजनेस का, एक बिजनेस का नाम रखते हैं और बिजनेस का नाम के बाद हम क्या करते हैं, उसमें उसके लिए पैसे की व्यवस्था करते हैं, कहीं से भी व्यवस्था करते हैं। तो जो पैसा हमने अपने बिजनेस में लगाया, जो भी पैसा, चाहे 5 लाख, चाहे 10 लाख या 20 लाख या 10,000, 20,000, 50,000, जितने से हमने बिजनेस को स्टार्ट किया, वो हमारा हो जाता है कैपिटल, वो हमारी हो जाती है पूंजी। यदि हमने 20,000 रुपए लगाकर बिजनेस को स्टार्ट किया तो वो 20,000 हो गया हमारा पूंजी। क्या हो गया? पूंजी हो गया। सपोज दैट 20,000 रुपए का हमने सामान लिया और उससे हमें प्रॉफिट आई 5,000 रुपए की, यानी हमारे पास टोटल हो गया 25,000 रुपए। और उस 5,000 रुपए को यदि मैं उसी बिजनेस में अगेन लगा देता हूं और कुछ और सामान उसमें ले लेता हूं उसी पैसे का, तो हमारा वो 5,000 भी आपके कहाँ इन्वेस्ट हो जाएगा? जाके कैपिटल में। यानी आपने 25,000 रुपए अपने बिजनेस में लगाया। ऐसे ऐसे जितना भी पैसा हम लगाते हैं वो सभी हमारी क्या कहलाती है? पूंजी कहलाती है, कैपिटल कहलाती है। ओके, अब बात करते हैं लायबिलिटीज की। लायबिलिटीज जो होती है इसकी हिंदी होती है देयताएं। क्या होती हैं? देयताएं। और इसका अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ऐसा कर्ज जो कभी ना कभी चुकाना पड़े, ऐसा कोई भी कर्ज जो कभी ना कभी चुकाना पड़े, उसे हम क्या कहते हैं? लायबिलिटीज कहते हैं। आप जब टैली पर वर्क करते हैं तो वहां पर एक ऑप्शन आता है लायबिलिटीज। जब भी आप किसी से कोई भी सामान परचेज करते हैं, परचेज के बाद जब आप बैलेंस शीट चेक करते हैं तो करंट लायबिलिटीज में आपका पेंडिंग अमाउंट शो करता है। तो इसीलिए आपको अकाउंटिंग, देखो यहां से आपको मिल रही है और अकाउंटिंग हमारी क्या कह रही है कि अकाउंटिंग क्या कह रही है? ऐसा कर्ज जो कभी ना कभी चुकाना पड़े, ऐसा कर्ज जो कभी ना कभी चुकाना पड़े, उसे हम क्या कहते हैं? लायबिलिटीज। ऐसा कोई भी कर्ज हो जो हमें कभी ना कभी चुकाना पड़े, उसे लायबिलिटीज कहते हैं। जैसे क्या क्या जी, ऐसा कौन सा कर्ज होता है जो कभी ना कभी चुकाना पड़ता है? जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल हमें चुकाना पड़ता है कि नहीं चुकाना पड़ता है? यदि आप एक बिजनेस कर रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रिक बिल देना ही पड़ेगा। रेंट, यदि आप रूम को रेंट पर लिए हैं तो रूम का रेंट भी आपको देना पड़ेगा। ठीक, तो ऐसा कोई भी कर्ज हो, जितने भी कर्ज होंगे जो हमें कभी ना कभी चुकाना पड़े, वो हमारा क्या कहलाता है? लायबिलिटीज कहलाता है। ऐसे अगर हम टैली पर कोई वर्क करते हैं, वर्किंग के दौरान होता क्या है कि हमने किसी से सामान परचेज किया और उधारी परचेज किया, और परचेज करने के बाद वो हमारी कहाँ शो होगी? लायबिलिटीज में शो होगी, जिसको पेमेंट करने के लिए हम पेमेंट वाउचर का इस्तेमाल करके पेमेंट करते हैं। उसके बाद वो वहां से पेंडिंग अमाउंट क्लियर हो जाता है। ये तो आपका हो गया लायबिलिटीज। एसेट्स हो गया, लायबिलिटीज हो गया, फिक्स एसेट्स, करेंट एसेट्स हो गया आपका, कैपिटल हो गया, पूंजी भी आपका हो गया। अब बात करेंगे गुड्स की। गुड्स, आपको बताइए गुड्स की हिंदी क्या होती है? 5 सेकंड का वक्त है। 1 2 3 4, बहुत जल्दी जल्दी बोल दे रहा हूं, इट्स ओके। 1 2 3 4 एंड 5, मतलब हमने 5 ऑप्शन दिया। चलिए देखते हैं गुड्स के बारे में किसने किसने बताया। सो इट्स ओके, चलो मैं बताता हूं। तो गुड्स क्या होता है जी? गुड्स की मतलब होती है, आपने सोचा होगा अच्छा है ना, बहुत अच्छा, बट दिस इज योर नेगेटिव थिंकिंग, है ना। गुड्स का मतलब होता है वस्तु। क्या होता है? वस्तु, यानी वस्तुएं, है ना। गुड्स का मतलब वस्तुएं। अब वस्तुएं क्या होती है? व्यापारी जिन भी स्टॉक्स के द्वारा, जिन भी वस्तु के द्वारा बिजनेस करता है, उसे हम गुड्स कहते हैं, उसे हम वस्तु कहते हैं। जैसे अगर हमारे पास एक मोबाइल का शॉप है तो जैसे सैमसंग, रियलमी, रेडमी, ऐसे ऐसे बहुत सारे फ़ोन आते हैं, वो जितने भी फ़ोन हैं वो हमारे गुड्स हैं। अगर हमारे पास लैपटॉप का बिजनेस है तो जितने भी लैपटॉप है वो हमारे गुड्स हैं। अगर हमारे पास किसी का भी, अगर किराने का स्टोर, कोई दुकान है या स्टोर है, तो आप उसमें भी जो भी आपके पास सामान होगा वो सब आपका क्या होगा? गुड्स होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आपको उस वीडियो को, उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, आपके कमेंट को देखा जाएगा और कमेंट में ही रिप्लाई दिया जाएगा। यदि बहुत ज़्यादा कमेंट होंगे तो वीडियो के ज़रिए आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। ठीक है, तो
अगली वीडियो में हम जानेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटिंग के प्रकार, मतलब अकाउंटिंग कितने प्रकार की होती है, और कुछ क्वेश्चंस भी आपको देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। इफ़ यू लाइक देन कमेंट। थैंक यू।